हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में 6 to 8 यानी कि जूनियर लेवल के लिए बीपीएससी एक और वैकेंसी जारी करने वाला है। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज से अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम उर्दू के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस्म यानी कि नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, उसे डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। तो इस्म क्या होता है सभी लोग जानते हैं। वह लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह, चीज़, जानवर या कैफियत के नाम को ज़ाहिर करे वो होता है इस्म। यहाँ पे मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, आप लोगों को बताना है कि इसमें इस्म कौन सा है। ज़ैन बहुत मेहनती लड़का है। रशीद किताब पढ़ता है। राम दिल्ली जाता है। तो इसमें आपको इस्म को फाइंड आउट करना है। तो ज़ैन है, लड़का है, रशीद है, किताब है, राम है और दिल्ली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी शख्स का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी जगह का नाम है। इसी तरह किसी कैफियत का नाम भी अगर होगा तो वो भी आपका इस्म कहलाएगा। मानी के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकरा। इसमें मारिफा को हम लोग कहते हैं इसमें ख़ास, जिसे आप अंग्रेज़ी में प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। इसमें नकरा को हम इसमें आम कहते हैं, जिससे हम अंग्रेज़ी में कॉमन नाउन कह सकते हैं। चलिए अब इन दोनों को भी समझ लेते हैं। इसमें मारिफा इस्म की वो किस्म है जो किसी ख़ास जगह, ख़ास चीज़ या ख़ास शख्स का नाम ज़ाहिर करे, इसमें मारिफा कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसे इसमें ख़ास भी कहा जाता है। जैसे कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है। ताज महल आगरा में है। विराट कोहली बहुत मशहूर खिलाड़ी है। नरेंद्र मोदी हमारे वज़ीर आज़म हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है। इस सेंटेंस में कुरान मजीद एक ख़ास किताब है जो कि मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन किताब है, तो इसलिए कुरान मजीद इसमें ख़ास हो गया। इसी तरह ताज महल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है। विराट कोहली एक ख़ास खिलाड़ी का नाम है और मोदी जी तो ख़ास हैं ही। तो इस तरह से आप इन चारों सेंटेंस में कुरान मजीद, ताजमहल, विराट कोहली और नरेंद्र मोदी को इसमें ख़ास या इसमें मारिफा कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे जाए कि इसमें मारिफा की मिसाल कौन है तो आप पहचान लेंगे ना। सिंपल सी बात है, अंग्रेज़ी में अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो प्रॉपर नाउन को हम इसमें मारिफा या इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें नकरा होता है। जैसे उसने जंगल में एक शेर देखा, ठीक है। यह शहर बहुत खूबसूरत है। वह कुर्सी पर बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यह लड़का बहुत अमीर है। तो यहाँ पे जंगल कोई भी जंगल हो सकता है, इंडिया का जंगल, अफ्रीका का जंगल हो सकता है, अमेज़न हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जंगल एक आम जगह का नाम है, इसलिए इसमें नकरा या इसमें आम। इसी तरह शहर कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। कुर्सी कोई भी कुर्सी हो सकती है और लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है। छोटा बच्चा हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से ये ऊपर के चारों सेंटेंस में जंगल, शहर, कुर्सी और लड़का, शेर भी आपका कॉमन नाउन ही होगा क्योंकि बब्बर शेर भी हो सकता है और नॉर्मल शेर भी हो सकता है। तो शेर भी आपका इसमें आम या इसमें नकरा है, ठीक है ना। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से सवाल काफ़ी बनते हैं। लक़ब क्या होता है जान जाइए। तो वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो जाए तो वो लक़ब होता है। जैसे सरोजनी नायडू बहुत अच्छी पोएम लिखती थी तो उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोकिला, बुलबुल हिंद कहा गया, तो बुलबुल हिंद उनका लक़ब है। सचिन तेंदुलकर सभी लोग जानते हैं, एक शानदार
खिलाड़ी थे क्रिकेट के, तो उनका नाम पड़ गया मास्टर ब्लास्टर। तो मास्टर ब्लास्टर क्या उनका लक़ब है। मौलवी अब्दुल हक, उर्दू की इन्होंने बेपनाह खिदमत की, जिसकी वजह से इनको बाबाए उर्दू कहा जाने लगा। तो बाबाए उर्दू इनका क्या लक़ब है। इसी तरह जो जोश मलिहा आबादी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकलाबी शायरी की, इनकलाबी नज़में लिखी, इसलिए इनको शायर इनकलाब कहा गया। अवामी नज़म लिखने की वजह से नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा गया। तो अवामी शायर नज़ीर का क्या है लक़ब है। तो इस तरह से आपने लक़ब समझ लिया। अब ख़िताब समझते हैं। लक़ब और ख़िताब में फ़र्क समझिएगा। लक़ब क्या होता है, जो किसी खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो जाए, जबकि ख़िताब वो होता है जो किसी नुमाया खिदमत के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए। जैसे हुकूमत ने आपको दे दिया भारत रत्न, तो भारत रत्न आपका खिताब हो गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्मश्री, नजमुद्दौला, खान बहादुर, शमसुल उलमा, तो ये सब हुकूमत की जानिब से या किसी इदारे की जानिब से जब आपको कोई नाम दिया जाता है तो उसे हम खिताब कहते हैं। तखल्लुस क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। तखल्लुस वह कलमी नाम होता है जो अक्सर शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे असदुल्ला खां गालिब अपनी शायरी में इस्तेमाल करते थे, पहले असद फिर गालिब। इसी तरह शेख मोहम्मद इब्राहिम, इन्होंने ज़ौक़ अपना तखल्लुस अख्तियार किया। अल्ताफ़ हुसैन ने अपना तखल्लुस हाल ही अख्तियार किया। तो शायर अपनी शायरी में छोटा सा कुछ कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं, वो तखल्लुस कहलाता है। कुन्नियत क्या होती है समझिए। तो वो नाम जो वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए ना, वो कुन्नियत होती है। जैसे इब्ने मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ से मंसूब हैं, ठीक है। इसी तरह अबू तालिब, अबुल हसन, उम्मे कुलसूम, तो ये सब जो प्यारे प्यारे नाम हैं, ये सब कुन्नियत की मिसाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्फ़ क्या होता है। उर्फ़ जो जब किसी को उसके असली नाम के अलावा किसी और नाम से या तो प्यार में या नफ़रत में आम तौर से बुलाया जाने लगे तो उसे उर्फ़ कहते हैं। जैसे गुड्डू, बबलू, बाबू, कल्लू, इस तरह से आप देखते हैं छोटू, मोटू, जुम्मन, बुद्धू, इस तरह से बहुत सारे अल्फाज आम तौर से गांव वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम उर्फ़ कहते हैं, ठीक है ना। तो उर्फ़ आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर क्या होता है समझिए। तो वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम ज़ाहिर करे उसे हम इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे लुटिया, ये छोटी चीज़ है। लुटिया कोई छोटा सा लोटा है, तो उसका बड़ा वर्जन होगा लोटा, यानी लुटिया से बड़ा। चूहिया छोटी है, उसका बड़ा वर्जन चूहा। इसी तरह पतीली से पतीला, कटोरी से कटोरा, घंटी से घंटा। तो यहाँ पे किसी चीज़ को बड़ा ज़ाहिर किया जा रहा है, लोटा। पहले लुटिया, उसको लोटा बना दिया गया, यानी बड़ा ज़ाहिर किया जा रहा है, तो ये इसमें मुकब्बर है। इसी तरह अगर किसी चीज़ को छोटा ज़ाहिर किया जाए तो उसको इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे संदूक है, बड़ा संदूक है तो उसको संदूक कहेंगे, और छोटा संदूक है जैसे पानदान, जिस पानदान वगैरह जितने साइज़ का, या सिंगारदान जितनी साइज़ का, तो उसको हम क्या कहेंगे, संदूकचा कहेंगे। बहुत बड़ा बाग है तो वो बाग होगा, छोटा सा बाग है तो उसे हम बगीचा कहेंगे, ठीक है। किताब है, मोटी किताब तो वो किताब होगी। छोटी सी पतली सी मैगज़ीन है तो उसे हम किताबचा कह देंगे। तो जब हम किसी चीज़ को छोटा ज़ाहिर करें तो वो इसमें मुसग्गर होता है। इसमें आला क्या होता है, जो हथियार होते हैं ना वो इसमें आला होते हैं, ठीक है। वह इसमें जो किसी हथियार या औजार का नाम ज़ाहिर करे, चाकू, छुरी, तलवार, हथौड़ा, कंघा, कंघा भी तो हथियार है उसने संवारने का। इस तरह से गन वगैरह और बहुत सारे जितने भी औजार हैं वो सब आपके इसमें आला की मिसाल हो जाएंगे। इसमें सौत क्या होता है, सौत मतलब होता है आवाज़। तो वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग की
مخصوص آواز کو ظاہر کرے تو اسے ہم کہتے ہیں اسم صوت. جیسے بلی کی آواز میاؤں میاں، ٹھیک ہے، چوں چوں، ٹر ٹر. اگر کوئی چیز کھٹ کھٹا رہی ہے تو کھٹ کھٹ جو ہو رہا ہے وہ بھی اسم صوت کی مثال ہے. اسی طرح پانی گر رہا ہے چھن چھن، تو یہ چھن چھن بھی اسم صوت کی مثال ہو گیا. ٹھیک ہے نا. چلو اسم ظرف کیا ہوتا ہے؟ تو وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں. اسم ظرف دو قسموں کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اسم ظرف مکان اور دوسرا ہوتا ہے اسم ظرف زمان، یعنی کہ جس کی وجہ سے جگہوں کا پتہ چلے وہ اسم ظرف مکان ہوتا ہے. جیسے گھر، لائبریری، چوراہا، اسکول. اور جس کی وجہ سے وقت کا پتہ چلے اسے ہم اسم ظرف زمان کہتے ہیں. جیسے صبح، دوپہر، شام. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے اسم اور اس کی تمام قسمیں ڈسکس کر لیں. سمجھ میں آیا نا؟ چلیے اب 14-15 سوالات ہم حل کر لیتے ہیں تاکہ 100% کلیئر ہو جائے. تخلص کیا ہوتا ہے؟ تخلص شاعر یا ادیب کا مختصر کلمی نام ہوتا ہے جو شاعر شاعری میں استعمال کرتا ہے. اگلا سوال یہ کہ جب کسی کو اس کے اصل نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا جانے لگے، پیار کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے، کلو، گڈو یا پھر پپو، جمن، اس طرح سے الفاظ استعمال کیے جانے لگیں تو وہ نام اس کا کیا کہلاتا ہے؟ عرفیت یا عرف کہلاتا ہے. بادشاہوں، امراء، نوابوں یا پھر کسی ادارے یا حکومت کی جانب سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی خوبی، برائی، بڑائی یا وصف کی وجہ سے جو نام پڑے، کسی خوبی، بڑائی یا وصف کی وجہ سے جو نام پڑے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے لقب. جیسے گلشن ہند، ٹھیک ہے، طوطی ہند، بلبل ہند، ٹھیک ہے، ماسٹر بلاسٹر، ہٹ مین، یہ سب آپ کے لقب کہلائیں گے. وہ اسم جو کسی مقررہ وقت اور جگہ کا تصور پیش کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ وقت اور جگہ کا جو تصور پیش کرے وہ اسم ظرف ہوتا ہے. صرف اگر جگہ کا تصور پیش کرے تو اسم ظرف مکان ہوگا، صرف وقت کا تصور پیش کرے تو اسم ظرف زمان ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ جگہ اور وقت دونوں کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے اسم ظرف یہاں پہ صحیح جواب ہوگا. جو لفظ کسی چیز کے نام کو چھوٹا ظاہر کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں آپشن کی ضرورت ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے. اس کو ہم اسم مصغر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو نام شاعر اپنی آخری شعر میں استعمال کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم تخلص کہتے ہیں. جیسے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو یہاں پہ میر کیا ہے؟ یہ تخلص ہے. اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی پراپر ناؤن. تو پراپر ناؤن جو اسپیسیفک ہو یعنی خاص ہو، ٹھیک ہے، وشیش ہو، یعنی کہ آپشن بھی ہمارا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں جمع کون ہے؟ یعنی کہ اس میں کلیکٹیو ناؤن کون ہے؟ کلیکٹیو ناؤن یعنی جس سے جھنڈ کا پتہ چلے. کیا علوم ہے؟ یہ نہیں. علم کی یہ جمع تو ہے لیکن یہ کلیکٹیو ناؤن نہیں ہے. ورق کی جمع اوراق تو لیکن یہ کلیکٹیو ناؤن نہیں ہے. شجر کی جمع اشجار تو ہے لیکن یہ کلیکٹیو ناؤن نہیں ہے. کلیکٹیو ناؤن یعنی جس سے جھنڈ کا پتہ چلے وہ ہے فوج، ٹیم، گچھا، ٹھیک ہے، بھیڑ. یہ سب آپ کے اس میں جمع کی مثال ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں آلہ کی مثال کیا نہیں ہے؟ آری بالکل ہتھیار ہے، اس میں آلہ ہے. چاقو بھی ہے، چمٹا بھی ہے، لیکن ڈاکٹر یہ اس میں آلہ نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر کیا ہے؟ یہ تو کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے. جو لفظ کسی چیز کو بڑا ظاہر کرے وہ اس میں مکبر ہوتا ہے. جیسے لٹیا سے لوٹا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہو گیا اس میں مکبر. اس میں عام یعنی کہ کامن ناؤن اس میں کون سا ہے؟ تو دیکھو گنگا ایک اسپیسیفک ندی کا نام ہے، جمنا بھی ایک فکس ندی ہے، جھیلم بھی ایک خاص ندی کا نام ہے. لیکن ندی کوئی بھی ندی ہو سکتی ہے. ہمارے جو گاؤں میں بہتی ہے ٹونس وہ بھی ہو سکتی ہے، تمسا ندی، تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟
इसे हम इसमें आम या फिर इसमें नकरा या फिर इसे अंग्रेज़ी में कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक लड़का है, उसका नाम फजलुर रहमान है, लेकिन उसको फजलू लोग कहते हैं। तो इसमें फजलू क्या है? तो फजलू उर्फ है, जो आम तौर से लोग जिस नाम से पुकारने लगें प्यार की बिना पर या नफ़रत की बिना पर, तो वो नाम आपका उर्फ कहलाता है। दरसगा इसम की कौन सी मिसाल है? तो दरसगा जो है वो इसमें ज़र्फ़ है। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मान और इसमें ज़र्फ़ मकान। तो ये इसमें ज़र्फ़ मकान है, यानी दरसगा, यानी जो हमारी क्लास होती है वो इसमें ज़र्फ़ मकान है। क्वेश्चन नंबर 15, एहसान दानिश को शायर मज़दूर कहा जाता है। तो ये जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है शायर मज़दूर, ये कौन से इस्म की मिसाल है? तो शायर मज़दूर एहसान दानिश को कहा जाता है। तो शायर मज़दूर जो है वो एहसान दानिश का क्या है? लक़ब है, यानी कि ये जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है ये लक़ब की मिसाल है। किसका शुमार लवाज़िम इस्म में नहीं होता है? देखो, जिन्स होता है इस्म के अंदर, जिन्स के हिसाब से इस्म की दो किस्में हो जाती हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, तो इसका तो होता है। ठीक है। तादाद के लिहाज से भी इस्म की दो किस्में हो जाती हैं, जो कि आपका है वाहिद जमा, तो ये भी लवाज़िम इस्म में है। लेकिन जो फ़ेल है ये लवाज़िम इस्म में नहीं है। जैसा कि इस बार बीपीएससी ने 5 ऑप्शन दिए थे ना, तो ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो बीपीएससी में पूछे गए सवाल भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 17, हम्माद क्या है? तो हम्माद ये इस्म है। चलो कमेंट में बताओ हम्माद इस्म की कौन सी किस्म है? हम्माद इस्म की कौन सी किस्म है? कमेंट में सभी लोगों को बताना है। जी हाँ, आपको भी बताइएगा ताकि हमें पता चले कितने लोग देख रहे हैं। लफ्ज़ अफजल क्या है? देखो, अफजल किसी चीज़ को बरतरी जो ज़ाहिर करे ना, वो होता है, वो इसमें तफजील होता है। ठीक है ना। जैसे नासिर मदद करने वाला, अंसर बहुत ज़्यादा मदद करने वाला। ठीक है। सुपरलेटिव जिसे आप कह सकते हैं अंग्रेज़ी में। तो लफ्ज़ अफजल जो है यहाँ पे इसमें तफजील है, यानी जो सुपरलेटिव हो, बहुत ज़्यादा। जैसे अकबर, कबीर मतलब होता है बड़ा। ठीक है। और उसका जो इसमें तफजील होगा वो अकबर हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है। इस तरह अफजल। ठीक है। इसी तरह अंसर। ठीक है। ये सब जो हैं वो इसमें तफजील हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो हमने बीपीएससी के लिए उर्दू की पहली क्लास को आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।